एंट्रीज हमने वहीं से शुरू करते हैं। आपके पास कितने खरीदा था, कितने इस्तेमाल कर लिया, कितने पैसे आ गए। मैंने अपनी वहां तक जा रहा था कि यार एक मीरा टाइमलाइन बना दी थी। टाइमलाइन में क्या था कि मीरा परचेज की, कब परचेज किए, 2012 में परचेज किए। बिल्कुल नई फ्रेश मीरा थी, जापान से इंपोर्ट मैंने खुद करवाई थी, बहुत जबरदस्त चल रही थी, इकोनॉमिकल भी पड़ रही थी, बेहतरीन थी सब। 12 हो गया, कोई इशू नहीं था। 13 हो गया, कोई इशू नहीं था। 14 हो गया, कोई इशू नहीं हुआ। 15 हुआ, कोई इशू नहीं हुआ। 16 में उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया। मेजर एक्सीडेंट हो गया, फेंडर शेंडर ये वो डैमेज हो गए। इंजन आज भी ओके था। 16 के बाद से इश्यूज आना शुरू हो गए। आपके पास बॉडी पे काम आ गया, बॉडी के बाद इंजन पे काम आ गया, मगर फिर भी चल रही थी। मतलब उसने 18 17 18 के बाद से जगह जगह रास्ते में बंद हो रही थी। मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने कहा अब मैंने कहा यार 18 में मुझे ले, मैंने कहा यार 19 आएगा मैं चेंज कर लूंगा। 18 में ही फैसला किया था कि इसको इसको क्या करना है, बेच देना है। मगर 18 में नियत की थी बेचने की, अचानक बेच रहा था। 2019 में मैंने कहा प्लान करूंगा, कोई सेटिंग बनेगी, पैसे आएंगे तो उसको बेच के नहीं ले लूंगा। मगर 2019 में कोरोना आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। मैंने कहा यार आप नहीं कर सकते, इसी को चला रहा है। मैं इस पे खर्चा करता, एक्सपेंस करता और इसको चलाता रहता। मैंने कहा यार अब मैं नहीं ले सकता। ली कब थी सर, परचेस प्राइस गिवन इन दी क्वेश्चन, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे गिवन होगी, हैड बीन परचेज, लिखा हुआ सेंटेंस द मशीन हैड बीन परचेज या मोटर व्हीकल हैड बीन परचेज। हैड बीन परचेज पास्ट में ली थी। भाई 2012 मेरा क्या है, पास्ट है। और 2022 मेरा, 2018 मेरा क्या है, प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब पास्ट में मतलब खरीदा था। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। कितने साल उसको चला लिया, उसके कितने टेन्योर में मैंने उसको चला लिया, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। एंड द लास्ट वन इज उसको बेच के कितने पैसे आ गए। बच्चे क्या करते हैं, सोल्ड वाली लिखा होता है कि द मशीन वाज सोल्ड, द मशीन वाज सोल्ड फला फला अमाउंट। आप बात वही वाली अमाउंट कॉस्ट में लिख देते हो और आप बोलते हो सर सोल्ड तो लिखा हुआ है। नहीं, सोल्ड वाली वैल्यू का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड रिसीट, रिसीट ऑफ द मशीन। यानी जो मशीन बेची थी ना, जो मशीन बेचने निकले थे, उस मशीन से पैसे रिसीव हो गए। अगर ये बात याद हो गई तो आधा काम समझ में आ जाएगा। कॉस्ट का होगी which had been purchased in past, which was purchased in past, which were purchased in past, यानी past tense की बात हो रही होगी तो वो एसेट की कॉस्ट होगी। और जितने साल उसका इस्तेमाल कर लिया वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, और जितने पैसे आ गए वो उसकी क्या होगी, आपके पास रिसीट होगी। तो लॉस या गेन खुद का खुद निकल जाएगा। तो मैंने कहा 12 में लिया था, फैसला किया, कोरोना शरोना निकाल दिया। 20 में फैसला किया उसको क्या कर देंगे, सोल्ड। क्या कर देंगे, बच्चा जब सोल्ड का वर्ड सुनता है ना तो फौरन यहाँ पर कॉस्ट में वैल्यू लिख देता है। क्यों लिख रहे हो भाई, मैंने आपसे कहा कि मीरा खरीदी 12 में थी, कितने में कब बेच दी, 2020 में। दो बेचने का मतलब हो गया, नियत तो बांध ली थी ना कि बेचनी है। तो इसका मतलब कितने का खरीदा था, कितने साल इस्तेमाल कर लिया, और रिसीट मतलब सोल्ड मतलब कितने पैसे आ गए। ये तीन चीजें अगर मेमोराइज कर सकते हो तो सारी जिंदगी आसान हो सकती है। बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, कितने का, कितने वैल्यू का खरीदा था पास्ट में, कितना डेप्रिशिएट कर लिया, आइदर स्ट्रेट लाइन से या आरबीएम से। वो क्वेश्चन खुद बता देगा। मेथड स्ट्रेट लाइन होगा या आरबीएम होगा। पॉलिसी क्या होगी, बाय मंथ पॉलिसी होगी या फुल ईयर पॉलिसी होगी। और आखिरी क्या है, सोल्ड मतलब पैसे आ गए। अब आ जाओ एंट्रीज के ऊपर। अगर आप देखते हो सवाल में कहेगा डिस्पोजल एंट्रीज बनाओ, क्या लिखा हुआ होगा, सेल ऑफ मशीन की एंट्री बनाओ, सेल ऑफ मशीन। तो भाई नंबर 1 इज कितने का खरीदा, नंबर 2 कितना इस्तेमाल कर लिया, नंबर 3 कितने पैसे आ गए। ए लेवल्स अकाउंटिंग के अंदर भी यही जनरल एंट्रीज है और पेपर में आती भी है कि ये जनरल एंट्रीज नहीं नहीं बना सकते। अब सब तवज्जो देना, लॉजिक अप्लाई कर लेना। मैं बिल्कुल इररिलेवेंट बात कर रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यार नहीं याद कर सकते, नहीं समझ सकते ना, मेमोराइज कर लो। अब सुनो, तुम अपने पास, मैं तो अपने आप पे रख के समझा रहा हूँ। मीरा वो मेरी है, तुम अपने आप पे रख लो कि वो मीरा तुम्हारी है। ये वही कोई पाकिस्तानी मीरा की बात नहीं हो रही है, ये आपकी गाड़ी की बात हो रही है। कल को कोई मुस्तफा या कोई जैफर लड़ने लग जाए कि ये मीरा, मीरा को मैं लूंगा या
आप लोग ऐसा कहानी नहीं है। अब गौर से सुनना, मीरा बयान आपने सोच लिया कि बेचना है, तो इसका मतलब अब मीरा आपकी जिंदगी से जा रही है, बोलो जा रही है ना। तो मीरा है तुम्हारा पांचों हेड्स में से अकाउंटिंग के। एसेट कौन सा एसेट है? नॉन करंट एसेट है, जबरदस्त। तो इसका मतलब जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट कम होता है, तो इसका मतलब मीरा इज योर नॉन करंट एसेट, मीरा निकल गई। तो इसका मतलब जब एसेट कम हो गया तो क्या कर दिया, और एसेट का नाम है तो नाम लिख देंगे, नाम नहीं है तो इसका मतलब पहली एंट्री क्या हो गई सर, यहाँ कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जिस वैल्यू पे खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। सेकेंड, अब मीरा जितने साल रखी थी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मेरे ख्याल से लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल चलाया है। अगर पॉलिसी ने बोल दिया फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, तो 9 की जगह क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि खरीद से लेकर डिस्पोज तक। और अगर पॉलिसी ने बोला जिस साल बेचा है उस साल भी काउंट करोगे तो कितने ले लोगे, 9 महीने ले लोगे, आइदर स्ट्रेट लाइन या आरपीएम। तो इसका मतलब जो गाड़ी थी उसको इस्तेमाल करने से मेरा एक्सपेंस क्या हुआ, तो हर साल का एक्सपेंस है ना, कितने साल का एक्सपेंस हो गया, 8 साल का हो गया, तो 8 साल के एक्सपेंस को एक्यूमुलेट कर लो। बात समझ रहे हो, मर्ज कर लो, एग्रीगेट कर लो। तो इसका मतलब प्रोविजन अगर है 1 साल में बेची तो यू कैन राइट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर 1 साल से ज्यादा है तो इसका मतलब यू कैन राइट accumulated depreciation, यानी मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। एंड द लास्ट वन इज रिसीट। रिसीट का मतलब क्या हो गया, पैसे आ गए, क्या आ गए, तो इसका मतलब खरीदा था कहीं 2012 में और 2020 में फैसला कर रहे हैं इसको बेच देंगे, तो 2020 मतलब ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में मुझे क्या हो गया, पैसे आ गए, या इधर कैश आएगा या बैंक आएगा या आपके पास डेटर्स आएंगे। तो इसका मतलब कैश बैंक यानी एसेट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, कैश बैंक की डेबिट या डेटर्स डेबिट। तो इसका मतलब सर कंक्लूजन क्या निकला, पहली एंट्री में हमेशा क्या करना है, एसेट को क्रेडिट करना है, दूसरी एंट्री में क्या करना है, प्रोविजन को डेबिट करना है, और तीसरी एंट्री में कैश बैंक को डेबिट करना है। इतना याद नहीं रख सकते, बदले में डिस्पोजल को क्या कर दो, डेबिट, बदले में डिस्पोजल को क्या कर दो, क्रेडिट, बदले में डिस्पोजल को क्या कर दो, क्रेडिट। अगर वो तुमसे कहे डिस्पोजल की एंट्रीज बनाओ, तो डिस्पोजल की तुम एंट्रीज आराम से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, कितने का खरीदा था पास्ट में, कितने पैसे आ गए, और सॉरी कितना डेप्रिशिएट कर लिया और कितने पैसे आ गए। अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रिपेयर जनरल डिस्पोजल एंट्रीज या प्रिपेयर सेल ऑफ एंट्रीज ऑफ मशीन, तो आप ये एंट्रीज बना सकते हो। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर वो 8 मार्क्स का बोलता है तो इसका मतलब गेन और लॉस भी इसने मांगा हुआ है। और अगर वो 6 मार्क्स बोल रहा है तो ये 6 मार्क्स मेंशन कर दोगे। अगर वो कह रहा है नरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब नरेटिव जो उसकी एक्सप्लेनेशन है हर एंट्रीज की नहीं दोगे। अगर वो कहेगा नरेटिव इज रिक्वायर्ड तो उसके नीचे ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन दे दोगे। अब सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, अगर आपकी डेप्रिसिएशन और रिसीट्स की वैल्यू, अगर आपकी डेप्रिसिएशन और रिसीट की वैल्यू को प्लस कर लो और वो कॉस्ट से ज्यादा आ जाए, मैंने कहा कि ये मेरी डेप्रिसिएशन आ रही है 60,000 रुपए और रिसीट आ रही है 90,000 रुपए, तो सॉरी 30,000 रुपए, 60 और 30 कितना हो गया, 90, और मेरी कॉस्ट कितनी थी, लाख रुपए। फायदा है नुकसान है, कितने का नुकसान है, 10,000 का। तो नुकसान की एंट्री बनाते हो, नुकसान की क्या एंट्री बना लोगे ये देख लेना भाई, इनकम स्टेटमेंट, नुकसान को क्लोज करना होता है, क्लोजिंग एंट्री बनानी होती है। तो इसका मतलब जिस साल का नुकसान है उसी साल नुकसान को बंद कर दो लॉस या गेन के नाम से। तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया यानी बढ़ा दिया, और जो जिस साल का नुकसान था डिस्पोजल को क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब 10,000 से आपका इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। जब आप सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, बैलेंस शीट या एक्सट्रा कहीं भी करते हो, आपके आगे लिखा होता है लॉस ऑन डिस्पोजल, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है, एक्सपेंस बनता है। अगर लिखा होता है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डेबिट का मतलब क्या होगा आपके पास, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस। इसी तरीके से अगर गेन होता है, गेन मतलब फायदा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अदर रिसीवेबल्स में नहीं आता। आपके पास जब गेन होता है आपके पास, तो इसका मतलब गेन आपकी इनकम है, और इनकम का रिकॉर्ड होती है अदर इनकम के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। अदर इनकम में गेन ऑन डिस्पोजल के नाम से लिख दोगे,
गेन और लॉस है तो फौरन पिक कर लोगे, और अगर डेबिट क्रेडिट है तो उसका मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगी। डेबिट का मतलब एक्सपेंस है, क्रेडिट का मतलब इनकम है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, डिस्पोजल डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। तो ये 8 मार्क्स की पार्ट था जिसको हम कहते हैं डिस्पोजल एंट्रीज। इज इट ओके? फिर डिस्पोजल एंट्रीज के बाद हमें क्या करना होता है, अच्छा पेपर में वो आपसे पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालो डिस्पोजल एंट्रीज के थ्रू। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, यानी इसमें एसेट की कॉस्ट आ गई जितने का खरीदा था, प्रोविजन स्लैश डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तो जितने साल चलाया उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। एंड द लास्ट वन इज कैश या बैंक या डेटर डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, तो इसका मतलब जो पैसे रिसीव हुए वो आपके पास आ गया। इसके इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास अगर गौर से सुनो तो लॉस और गेन हुआ, तो लॉस का मतलब मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, गेन का मतलब मेरे बिजनेस के लिए इनकम है। और आपके पास अगर डेबिट नेचर है तो इसका मतलब आप एक्सपेंस ट्रीट करोगे, क्रेडिट नेचर है तो आप इनकम ट्रीट कर रहे होगे। फिर इसके बाद आपके पास क्या आते हैं, टी अकाउंट्स आते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टी अकाउंट्स है जिसको आप क्या कहते हो, एसेट अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। देखो अकाउंट बोलेगा तो डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, अगर डिस्पोजल की एंट्रीज बोलेगा तो एंट्रीज बना लोगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना वो सब मेरे हिसाब से एक बेस था, आप इधर आके देख लीजिएगा तो ज्यादा आपके लिए बेहतरीन है अगर आप इस चीज को समझ लो। अकाउंट्स में प्लेसमेंट कैसे करते हैं और पोस्टिंग कैसे करते हैं, आप सबके पास इधर अकाउंट्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। यू हैव थ्री अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स है आपके पास, एक आपका एसेट अकाउंट हो गया, एक आपके पास प्रोविजन अकाउंट हो गया, और एक आपके पास डिस्पोजल अकाउंट हो गया, और एरो की फॉर्म में ये अकाउंट्स बने हुए। जहां देखें नंबर 1 एसेट अकाउंट, यानी जो भी एसेट का नाम होगा उसके नाम से अकाउंट बन गया, उसी एसेट का क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, और उसी एसेट का डिस्पोजल अकाउंट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एसेट अकाउंट है और जो आपके पास प्रोविजन अकाउंट है वो बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन करेक्ट डाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है आज वो एसेट बचा हुआ है तो अगले साल और भी चलेगा, तो उसको हम एक्यूमुलेटेड उसकी वैल्यूज करते जाते हैं, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो उसकी डेप्रिसिएशन हो। और डिस्पोजल अकाउंट बीडीसीडी नहीं होता, वो जस्ट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू गेन या लॉस के थ्रू क्लोज हो रहा होता है। यहाँ देख लीजिएगा, आपके पास पूरी क्लास और ऑनलाइन जो भी बैठे हो यहाँ देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे एसेट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस बीडी ऑफ द बिल, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम बैलेंस बीडी कहते हैं। सर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बेल BAL.BD लिख देते हैं, नहीं करना ऐसी गलती, पूरा लिखना बैलेंस डॉट बीडी, तो नंबर नहीं कटेगा। तो इसका मतलब बैलेंस डॉट बीडी से डेबिट साइड पे आ रहा है क्योंकि एसेट नेचर आपका अकाउंट है। सर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो अगेन बैलेंस डॉट बीडी, आपके पास क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो आपके पास बैलेंस बैलेंस बीडी ओपनिंग अगर दिया हुआ होगा तो यहाँ पर लिखा होगा, ये देख लो स्टार भी बना दिया आप लोगों के लिए। सर क्या हमेशा होगा ये? सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है किसी एक अकाउंट का हो और हो सकता है दोनों अकाउंट हो। सर हमें कैसे पता चलेगा? सवाल में देखेंगे कि वो स्टार्टिंग बैलेंस के तौर पे दिया हुआ होगा। यहाँ तक बात क्लियर? मैं अभी सिर्फ इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी वो दो अकाउंट्स को देख ही नहीं रहा। एसेट अकाउंट में सबसे पहले क्या चीज आ गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये बताता है कि प्रीवियस ईयर तक मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद थे, जो लास्ट ईयर जो था वो मेरे लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, तो इस साल करंट ईयर का मेरा क्या बन जाएगा। लेट्स से कि यार फौज आपके घर के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी हैं, वो 2 गाड़ियां आपकी 2022 के लिए क्लोजिंग थी, तो 2023 के लिए क्या बन गई। आपके बाबा को अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की अता कर दी कि उन्होंने एक और गाड़ी परचेज कर ली, तो फर्स्ट दिमाग में थोड़ी सी तो अकल इस्तेमाल करो कि गाड़ी परचेज की तो नॉन करंट एसेट डेबिट, यानी गाड़ी डेबिट, कैश या बैंक या ट्रेड पेबल क्रेडिट, यही होता है ना भाई। तो इसका मतलब आपने कैश या बैंक या ट्रेड पेबल जो भी था क्रेडिट हो रहा था, तो इधर इस अकाउंट में क्या कर दिया, सिंगल इफेक्ट कर दिया। कहीं आपको इधर कोई दूसरा अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा है कैश बैंक का, तो क्यों डालोगे आप? तो इसका मतलब सर अगर आपने कोई नया एसेट खरीदा, दिस इज फॉर एडिशन, यानी आपके पास मकिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट
एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। क्या सर एडिशन हर बार करेंगे क्या? अल्लाह ताला अगर आपको दे रहा है तो आप एडिशन क्या करोगे? हर बार कर रहे होगे। क्यों कर रहे होगे? कि भाई आपके पास अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपने नया एसेट खरीद लिया। ये हो गई दो काम। तीसरा तीसरा ये हुआ कि आपके पास एक जो पुरानी में से दो गाड़ियों में से फौज आपके गैराज में दो गाड़ियों में से थी। एक गाड़ी का आपने उसी साल 22 में फैसला किया। जो गाड़ी आपने कहाँ ली थी? 2012 में ली थी, और 12 में ली थी। चला रहे हो 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 22 में आप लोग आपके घर वालों ने उसको क्या किया? बेच दिया ना। तो इसका मतलब डिस्पोजल की क्या आ गई फौज। कितने का लिया था आपके घर वालों ने? लाख रुपए का लिया था। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि कितना ओपनिंग था, कितना एडिशन, यानी कितना आपने और लिया, और जो एसेट से बेजार हो गए, जिससे फायदा ले लिया, उसको निकाल दो अपनी कॉस्ट में से। अब तो वो एसेट आपके पास नहीं बचा ना। अब तो वो एसेट नहीं बचा। तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर लो, टोटल आ गया। उसमें से डिस्पोजल वाला एसेट जो अब आपकी जिंदगी में नहीं रहा, जो आपकी जिंदगी से जा रहा है, बिक गया, उसको निकाल दो तो आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। विच मींस कि अब मेरे पास इतने एसेट्स रिमेनिंग बचे हैं। बात समझ रहे हो? तो सर ये एसेट अकाउंट हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, एडिशन आता है, और डिस्पोजल की कॉस्ट आती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, एडिशन आता है, और डिस्पोजल की कॉस्ट आती है। तो इसका मतलब आपके पास क्या बच जाएगा? बैलेंस सीडी बन जाएगा। जो सीडी था तो यहाँ आके क्या बन जाएगा? नेक्स्ट ईयर के लिए बीडी बन जाएगा। एग्री? सर सेकंड अकाउंट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, कैसे है? ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ गई। जो एसेट अब एसेट अकाउंट में जो कॉस्ट क्रेडिट साइड पे लिखी थी, एसेट अकाउंट में जो एसेट बेचने निकले थे, तो उसको 9 साल या 8 साल डेप्रिशिएट भी तो किया था, उसको इस्तेमाल भी तो किया था, उसके बेनिफिट्स को तो यूज किया था, उसको खर्चा तो किया था। तो इसका मतलब उसको किस मेथड से डेप्रिशिएट किया था? आइदर स्ट्रेट लाइन से किया था या आरबीएम से किया था। तो सर उसकी कोई ना कोई तो डेप्रिशिएबल अमाउंट निकली है। 8 साल जो चलाया उसको कोई आपके पास प्रोविजन तो क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब सर यहाँ देख सकते हो, प्रोविजन डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। तो डिस्पोजल में आपके पास क्या कर, डिस्पोजल आपके पास क्या हो रहा था? देखो क्रेडिट हो रहा है, तो प्रोविजन के अकाउंट में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो सर इस अकाउंट के अंदर क्या आता है? एसिड, जो एसिड आपने पास में खरीदा था, उसको जितने साल चलाया उसकी डेप्रिसिएशन आती है। सर जिस साल बेचा है उस साल आएगी, जिस साल नहीं बेचा तो इस साल इस जगह पे हम डैश लिख देंगे। तो इसका मतलब ओपनिंग डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड जो एसेट, जो सिर्फ एक एसेट जो बिक रहा है, जो सेल हो रहा है, वो वाला एसेट जिसको हम 8 साल हमने चलाया था। मीरा एग्जांपल भी दी थी, तो डेप्रिसिएशन आ गई। फिर इसके बाद I/S मींस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सब प्लस माइनस करने के बाद जो एसेट बच गए हैं, जो एसेट रिमेनिंग है, तो उनकी डेप्रिसिएशन निकाल दो। कैसे? क्या आपके पास एसेट अकाउंट में जाके देखो, दो एसेट मौजूद थे, एक और लिया, तीन हो गए, तीन में से एक निकल गया, तो पीछे कितने बच गए? दो बच गए। तो जो दो एसेट ड्यूरिंग द ईयर 2022 में बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग है, आप उसको डेप्रिशिएट कर लोगे आइदर स्ट्रेट लाइन से या आरबीएम से। तो वो क्या आ जाएगा? करंट ईयर आ जाएगा। सर इस करंट ईयर की एंट्री क्या बना सकते हो? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर इसका मतलब होता है जो एसेट बच गए हैं, जो एसेट रिमेनिंग है, तो उनकी की वैल्यू को प्लस कैरेट डाउन आ जाएगा। जो कैरेट डाउन यहाँ का क्लोजिंग था, तो वहां के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। कोई मसला, कोई शक? सर अकाउंट हो गया, प्रोविजन अकाउंट। सर लेवल्स के अंदर सर सारी चीजें ही है, सिर्फ पार्ट एक्सचेंज का इश्यू आ जाता है, और आपके पास बाकी सारे अकाउंट, सारी एंट्रीज, हत्ता की एंट्रीज तक भी सेम है। सर द लास्ट अकाउंट, जब वो आपसे कहेगा डिस्पोजल एंट्रीज बनाओ, तो इसका मतलब कितने का खरीदा, कितना इस्तेमाल कर लिया, कितने पैसे आ गए।
फर्स्ट वन इज डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कैश बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। सर अकाउंट बनाने का कहेगा, डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाने का कहेगा। अगर वो कहेगा डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ, तो डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर 3 वैल्यूज आती है। कितना इस्तेमाल करिए, कितने पैसे। रोजा लग रहा है किसी को? आ गए? अब नहीं आने चाहिए। आपके पास यहां देख सकते हैं एसेट, डिस्पोजल अकाउंट में एसेट की वैल्यू, यानी वो वैल्यू लेंगे जिस वैल्यू में हमने पास्ट में परचेज किया था। एग्री? अज्यूम कर लेता हूं 1 लाख में परचेज किया था, 2012, 13, 14, 15 ऑनवर्ड्स चलाया, 22 में क्या कर दिया, नियत कर ली थी, अब इसको बेच देंगे। तो इसका मतलब पीएफडीडी 8 साल की जो डेप्रिसिएशन आई, तो लेट्स से क्या गई, 50,000 आ गई, 60,000 आ गई। लाख का खरीदा था, 60,000 का डेप्रिशिएट कर लिया। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, कैश और बैंक, यानी इसको जब बेचते वक्त हमें पैसे रिसीव हो गए। लेट्स से कि आपको रिसीव हो गए 40,000 रुपए। कितने हो गए? 40,000 रुपए। अब आपको लॉस और गेन चेक करना है। यहाँ कितना है, लाख, और यहाँ कितना है, 60 और 40 लाख। तो इसका मतलब दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, तो नो प्रॉफिट, नो गेन और नो आइदर गेन आइदर लॉस। यही होता है ना कि भाई गेन होगा या लॉस होगा, मगर इस कंडीशन में ना नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने कल लाख रुपए का खरीदा था, 60,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गया और 30,000 रुपए रिसीव हो गए। तो इसका मतलब ये साइड मेरी हैवी है। अगर डिफरेंस इस जगह पे आ जाए तो इसका मतलब मेरा लॉस है। कितने का लॉस बन रहा है? 10,000 का बन रहा है। कैसे? 1 लाख में से 50,000 माइनस किया, 30,000 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 20,000 का। आई थिंक मेरे ख्याल से क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर यही सिनेरियो में बनाता हूँ, 100,000 की कॉस्ट हो गई, 70,000 की मेरी क्या हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, 40,000 का मेरा क्या हो गया, रिसीट हो गई। तो इसका मतलब यहाँ कितना बन रहा है, 1,10,000 रुपए। 1,10,000 में से लाख निकाल दो तो 10,000 का क्या बन गया, गेन बन गया। दिस इज कॉल्ड टी अकाउंट्स कहते हो, और ऊपर क्या कहते हो, एंट्रीज कहते हो। यहाँ तक कोई मसला? इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास आई थिंक हमारी वेडनेसडे को है, या फिर